तो जी आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गई एक नए ब्लॉग की शुरुआत करके। और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है हाथ जोड़ के। और अभी अंधेरा है, अंधेरा नहीं थोड़ा सा दिन निकला हुआ है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के 5:15 बजे का वक्त है और सबसे पहले हाथ जोड़ के आपको सुबह की राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, ठीक है। तो उसका मैं इंतज़ाम कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, मेरे साथ बनी रहिए। चलो तो फिर कढ़ी बनाते हैं। अरेंजमेंट कर देती हूँ कढ़ी बनाने का, ठीक है। पकौड़ियों में भी जो भी मेरे को डालना होगा वो मैं डाल के और रख देती हूँ और चाय बनने रख देती हूँ। सबसे पहले इतने चाय बनती रहेगी तो मैं अपनी कढ़ी का भी काम करूँगी, ठीक है। तो इधर मेरे को ज़ोर से छींक आ गई थी सुबह सुबह, जैसे मेरे को डेली छींक आती है ना उठते ही। तो चाय बना के मैं बैठ गई थी, रेलिंग पे आ गई थी। तो इधर शीरो महाराज जी हमारे पहले से बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो मैं दिखा रही थी आपको ट्रेन कि यहाँ पे ट्रेन जो चल रही है वो दिखा रही थी, जो कि रेवाड़ी से और यहाँ पे आती है। और यहाँ के अभी जो दूसरी वाली आएगी एक और, वो भी देखना। वो भी सारी एक्सप्रेस ही यहाँ से, पता नहीं क्या चक्कर है, सारी एक्सप्रेस ही जाने लग गई है, लोकल तो बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो चलिए, और ये देखिए मेरी चाय मैं पी लेती हूँ। और भाई ये मच्छरों ने तो बहुत आतंक मचा रखा है हमारे यहाँ पे। और ये देखिए 5:30 बजे के करीब बज चुके हैं। और ये देखिए स्ट्रीट लाइट मैंने आपको दिखाई। और ये देखिए श्याम बाबा जी का झंडा, उन्हीं की शरण में बैठे हम दोनों, शीरो और मैं। हम सभी बैठे हैं, लेकिन इस वक्त तो इस झंडे के नीचे तो हम दोनों ही बैठे हैं फ़िलहाल, ठीक है। और मच्छरों का क्या करें ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। ये देखिए बात करते करते इस टाइम हमारी दूसरी ट्रेन भी आ गई और ये भी एक्सप्रेस है। अब ये रेवाड़ी से आ रही है, एक रेवाड़ी को जा रही थी। इस तरह से इस ट्रैक पे सारा हर 2-2 मिनट बाद से भी पहले पहले ट्रेन आती हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब ये मैंने बातें कर ली हैं आप लोगों से, फ्री होके अपनी चाय पी ली है। अब मैं करती हूँ रसोई में अपनी कढ़ी बनाने का प्रोग्राम, ठीक है। अब उससे पहले मैं बर्तन लगा लूँगी अपने, और बर्तन मैंने लगा लिया। अब मैं कर रही हूँ गैस की सफाई। तो सुबह सवेरे गैस की सफाई मैं कर लेती हूँ, क्योंकि रात को, और एक पता है मेरे गैस के पास ना एक छिपकली रहने लगी है, जो कि मुझे बहुत डर लगता है। और जैसे ही गैस जलाती हूँ तो वो भाग जाती है। और सुबह सुबह तो चूहे भी बहुत होते हैं, चूहे जैसे है ना हमारे यहाँ पे, तो खुला एरिया है, तो चूहों का भी डर लगा रहता है। किसी दिन दिखाऊंगी, सुबह जैसे ही उठती हूँ तो चूहे क्या क्या गिरा के मिलते हैं सुबह मेरे को। सारे डब्बे तक, सारे तो नहीं मतलब जो भी उनसे गिराया जाता है वो डब्बे वब्बे सब गिरा देते हैं। और मैं इधर दूध रख के आ जाती हूँ फ्रिज में, और इधर सूखे वाला गैस का। अब मैं कर रही हूँ अपनी पकौड़ियों के लिए बैटर तैयार। इसमें मैंने नमक, जीरा और थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी से भी कम खाने वाला सोडा डाल के और खूब अच्छी तरह से मैश कर दिया। वाइट नहीं होता, ठीक है। अब मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और मैं हाथ से इसमें तेल गर्म होने मैंने रख दिया था। और मैं सरसों के तेल में कढ़ी बनाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये कढ़ी मैं फटाफट से अभी पकौड़ी बनाती हूँ। पकौड़ी बनाने के बाद फिर मैंने किया हाथ धो के, जैसे ही मैं, अभी क्या हुआ, जैसे ही मैं हाथ धो के पकौड़ियों को पलटने के लिए करी, तो इसमें से मेरे हाथ में से तेल की बूंद छिड़क गई और छुर से एकदम से ऐसे झिन से करने लगा तेल। मैं तो दूर हो गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो गया, क्योंकि हाथ अभी गीले थे, ज़्यादा सूखे हुए भी नहीं थे और ना ज़्यादा गीले थे। तो ये देखिए अब मैं पकौड़ियों को इस तरह से छिला कर निकाल, इस तरह से मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं। और अब मैं करूँगी कढ़ी को छोंक पहले से लगा दूँगी, तो बाद में भी लगाती हूँ उसमें, सिर्फ थोड़ा सा पहले मैं छोंक देती हूँ कढ़ी को, जैसे मेथी वगैरह डाल के, प्याज डाल के। लेकिन बाद में सिर्फ 2 चीज़ों का छोंक लगाती हूँ, लाल मिर्च का और उसका मोटी वाली राई होती है उसका।
ठीक है। तो भाई वैसे तो कढ़ी बनाने के अपने अपने तरीके हैं सबके, लेकिन लास्ट में जाके एक ही तरह बनती है, ठीक है। चावल के साथ या रोटी के साथ। मैं अभी सुबह रोटी के साथ कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि लंच में ये लोग लेके जाएंगे, तो चावल नहीं खाते ये सुबह, दोपहर में बेशक खा लेते हैं पर ये लेके जाएंगे रोटी भी, ठीक है। तो ये देखिए मेरे प्याज जो है वो पकने लग रहे हैं। इसके साथ में मैं अपना जो घोल मैंने एक बार और चला लूँगी, अच्छी तरह से बेसन को घोल लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी, ठीक है जी। तो इस तरह बातें करते करते मैंने कढ़ी भी बना ली है। ये कढ़ी का घोल जो बनाया था मैंने लस्सी में बेसन का और सारे मसाले डाल के घोल बना लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको चला लूँगी। और ये जैसे ही पकती रहेगी फिर मैंने इसमें आटा गूँध दिया था साथ के साथ, और सबकी रोटी बना के और मैंने सबको भेज दिया, सारा घर का काम कर लिया, झाड़ू पोछा। और पता है आज मैंने पोछा बाद में 3 बार पोछा लगाया, क्योंकि घर मैंने सारा का सारा धो दिया था। आज घर धोने से बहुत ठंडक सी एकदम से पौधों में भी आ गई थी। और पौधों के लिए मैंने ये एक इंतज़ाम किया है कि पौधों में एकदम से तेज़ धूप रेलिंग पे से जो नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ रेलिंग खुली है ना, तो एकदम से धूप आती है तो पौधे कहीं ख़राब ना हो जाए इसलिए। और आज तो मैंने ऊपर के पौधों को भी इकट्ठा एक ग्रुप में बना के रख दिया, और ताकि वो ज़्यादा ठंडे थोड़े से रह जाए और पानी की उनमें ज़्यादा कमी ना हो, ठीक है। उनको भी मैं 1 घंटा ऊपर खूब नहला धुला के आई थी, नीचे भी। चलिए अब मैं नहा धो के तैयार हुई और मैंने खाना वाना खा लिया है, क्योंकि नहाने से पहले मैंने नहाने के बाद सॉरी खाना खा लिया है। और अब मैंने जोत बत्ती वगैरह सब कुछ कर लिया और दोपहर का 1 बज चुका था, ठीक है। और 1 बज चुका था मुझे करते करते। अब मैं बैठ रही हूँ, 1 बज गया है दोपहर का। अब मैं बैठी हूँ मशीन पे, ठीक है, चाय पी के। और ये जो मेरे से सिलाई सीखती हैं ये आ गई थी, मैं इतने ऊपर थी तो ऊपर गई हुई थी छत पे देखने के लिए कि भाई ज़्यादा पौधे तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, तो गर्मी से कहीं फिर से कोई पौधा रह तो नहीं गया। इतने में आई हूँ नीचे तो ये आई हुई मिली है मेरे को, दुकान में बैठ के सिलाई कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। तो मैं स्टिचिंग करने लग गई, करते करते मेरे को याद आया कि मैं आपसे बात करूं। और क्योंकि एक मैं कुर्ती सिल रही थी, कुर्ती जो मैंने कल काटी थी ग्रीन कलर की, सेम कुर्ती वो भी सिल रही है और सेम कुर्ती मैं भी कटिंग करके बैठी हुई थी। अब मैं उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो मैंने फ्रंट और बैक गला जो इसका बनाया है वो मैं शेयर अपने स्टिचिंग वाले चैनल पे करूँगी। आपको देखनी है तो उस वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं उसकी गले की और फ्रंट गले की और बैक गले की। जो बैक गले जो उसका है 9 इंच का है कुर्ती का, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा दूँगी। तो क्योंकि अगर मैं इसमें सिलाई में दिखाने लगती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और अगर आपको क्या पता इंटरेस्टेड ना हो तो आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट दिखाया लास्ट में कि गला बनाने के बाद आप फ्रंट और बैक गला देख लीजिए इस तरह का बना है। और पीछे का गला 9 इंच है और आगे का ये 8 इंच है, ठीक है। तो क्योंकि कस्टमर ये की डिमांड थी कि मेरे को पीछे का डीप और गहराई ज़्यादा चाहिए, चौड़ाई और डीप ज़्यादा चाहिए नीचे से, ठीक है। तो इस तरह का मैंने गला बना दिया है। अब मैं इसमें स्लीव्स जोड़ूंगी, जो कि मैं आपको बोल के वीडियो में बता रही हूँ या नहीं बता रही पता नहीं आप, लेकिन मैं आपको बता और रही इन हूँ दोनों इसमें स्लीव्स में जोड़ लगे लिया भाग गए जो बेचारा। कुर्ती के इस साइड से कपड़ा निकाला है ना। आपको और ये नेक्स्ट वीडियो वीडियो में आपको कैसी लगी कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब